आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। भूमिका। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने पुस्तक में स्त्रियों ही की बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसा आशय है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के बाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि न कोई चित्त से पढ़ता है और न सुनता है। इस पुस्तक में ये भी दर्शा दिया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है उससे क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोजकर सब लिख दी हैं, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में हो रहा है। बाल बराबर भी अंतर नहीं है। प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमसन साहिब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर को ऐसी पसंद आई, मन को भाई और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसके छपने की आज्ञा दी और 200 पुस्तक मोल ली, और श्रीमन महाराजाधिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नंबर 2672 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरीदत्त को 100 रुपये इनाम मिले। दया उनकी मुझ पर अधिक वित से जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से। रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं बना अपनी पुस्तक में लेबे वहीं। दया से, कृपा से, क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। प गौरीदत्त शर्मा। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। मंडी में आड़त की दुकान थी। आसपास के गांवों से लोग सौदा लाते, इसकी दुकान पर बेच जाते। पैसा रुपया तुलाई का इसके हाथ भी लग जाता, और कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाशपात लेकर दुकान में डाल देता और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते की भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत परमेश्वर का दिया उसके सब कुछ था, और यह इसने अपने ही पुरुषार्थ से किया था। माँ बाप तो पिछले हैजे में 5 वर्ष का छोड़कर मर गए थे। चाचा ने पाला था। थोड़े ही दिन हुए होंगे जब तो कुकड़ियाँ बेचा करे था, चना चबेना करता, खांचा सिर पहलिए गलियों में फिरा करे था। फिर इसने परचून की दुकान कर ली। मुंशी टिक नारायण और हर सहाय काबली शहर के अमीरों की इसके यहाँ उचाप उठने लगी। इसमें परमेश्वर ने ऐसी की सुनी कि आड़त की दुकान हो गई। जहाँ तहाँ से माल आने लगा, बड़ी इज्जत बढ़ गई। लोग 50,000 रुपये का भरम करने लगे। सच है जिसे परमेश्वर देता है छप्पर फाड़ के ऐसे ही देता है। बड़ा भला मानस था। अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। पुण्य दान में बहुत तो नहीं, परंतु छठे छमाहे कुछ न कुछ करता रहे था। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था। पहले 2 लड़कियां हुईं, बड़ी का नाम पार्वती, छोटी का प्यार का नाम सुखदेई रखा। फिर ईश्वर ने उपरातली 2 लड़के दिए। बड़े का नाम दौलत राम, छोटे का नाम छोटे छोटे पुकारने लगे। इन सब बहन भाइयों की कोई 2-2, 3-3 वर्ष की छुटाई बढ़ाई होगी। बड़ी लड़की दिल्ली विवाही गई।
छोटी लड़की की मंगनी बंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ हुई। एक दिन रात को अपने घर में कहने लगा कि सुखदेई की माँ लाला बुलाकी दास हमारी बिरादरी में जो मदरसे में नौकर है यूं कहते थे कि अपने छोटे बेटे को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ। इसमें तेरी क्या सलाह है, और दौलत राम को तो मैं अपने कार में गेरूंगा। उसने कहा अच्छा तो है, सारे दिन गलियों में कूदता फिरे है। परसों किसी लौंडे के कुछ मार आया था, उसकी माँ लड़ती हुई यहाँ आई, और मैं तुमसे कहना भूल गई। आज चौथा दिन है कि दिल्ला पांडे हमारे पुरोहित की बहू मिश्रानी आई थी और कहे थी कि सुखदेई को मेरे साथ नागरी पढ़ने भेज दिया करो, और भी मोहल्ले की 5-7 लौड़ियाँ उसके घर जाया करे हैं, और वह सीना पिरोना भी सिखलाया करे है। और वह बड़ी बड़ी बात कहे थी कि जब सुखदेई पढ़ जाएगी चिट्ठी पत्री लिखनी आ जाएगी, घर का हिसाब लिख लिया करेगी, और उसके घर कभी कभी एक में माया करे है। लौंडियों को देख हरी हो जाए और उनका पढ़ना सुनकर किसी को छल्ला और किसी को अंगूठी दे जाए। सो छोटेलाल तो मदरसे में बिठाए गए, दौलत राम लाला के साथ दुकान जाने लगे, और सुखदेई मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगी। एक दिन कोई 4 घड़ी दिन होगा, छोटे लाल बाहर खेल रहा था, घर में भाग गया और कहने लगा कि माँ लाला आवे हैं। यह अपने मन में डर गई और कहने लगी कि आज दिन आए। इतने में वह भी आन पहुँचे और खाट पर बैठ गए। इसने छोटे लाल को पंखा दिया और कहा लाला को हवा कर। ये बोले सुखदेई की माँ, ले बोल क्या करें। जहाँ दौलत राम को टेवा गया था, तनी गांठ करने को ना आया है। और झल्लामल जो कल खुर्जे से आए थे यूं कहे थे कि लड़की का बाप डूंगर बेचारा गरीब बनिया है, सरा के नुक्कड़ पर परचून की दुकान खोल रखी है, पर लड़की की माँ बड़ी लड़ाका है। तुम्हारे समधी के पास ही हमारा घर है। और छोटेलाल की पीठ ठोक कर कहने लगा कि भाई छोटेलाल हमारा नसीबेवर है, गुड़गांव के तहसीलदार ने इसका टेवा मांगा है। अभी तो रास्ते में लाला दीनदयाल किरपी के ताव गाड़ी में बैठे आवे थे, मुझे पुकार कर कहने लगे कि मैं मामाजी से मिलने गुड़गांव गया था, सो वह पूछे थे कि सर्बसुख आरती का छोटा बेटा क्या किया करे हैं। मैंने कहा साहब मदरसे में अंग्रेजी पढ़े है और होशियार है, सो उन्होंने उसका टेवा मांगा है, तुम मुझे दे देना मैं भेज दूंगा। लाला साहब लड़की बड़ी सुघड़ है, वह अपनी लड़की को आप नागरी पढ़ाया करे हैं। सुखदेई की माँ बोली कि तुम दौलत राम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता, और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है, आगे लौंडिया लौंडे का भाग है। सोनाई तनी गांठ करके चला गया, और उसी साल में विवाह की चिट्ठी लेके आया। इन्होंने कहला भेजा कि अब के वर्ष तो हमारी लड़की विवाह की ठहर गई है, अगले वर्ष विवाह रख लेंगे। छोटेलाल की पत्री गुड़गांव में मिल ही गई थी। लाला दीनदयाल के मार्फत वहां से कहलावत आई कि सर्वसुख जी से कहना कि मरती जीती दुनिया है, आगे मैं सरकारी नौकर हूँ, आज यहाँ कल जाने कहाँ को बदली हो जाए, सो लड़की का विवाह हम इसी साल में करेंगे। इन्होंने यहाँ से कहला भेजा कि हमारी इज्जत उनके हाथ है, अभी तो 2 विवाहों से निपटे हैं और इस साल में न केवल सूझता भी नहीं है, अगले साल जैसा मुंशी जी कहेंगे वैसा करेंगे। अगले साल विवाह की तैयारी हो गई और बड़ी धूमधाम से लाला जी बेटे का विवाह कर लाए। दोनों तरफ की वाह वाह रही। जब बहू घर आई बगड़ पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई और सुखदेई की माँ से कहने लगी ले बहन, बहुडिया तो भली सुंदर है, तेरी बड़ी बहू का रंग तो सौवला है,
जो कोई बड़ी बूढ़ी आती है बहू कहती पाँव पहुंची, वह कहती बहुत शीली सपूती हो, बूढ़ सुहागन रहे। जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछती वह ऐसी मीठी बातों से जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती। बिना बातों नहीं बोलती, चुपकी बैठी रहती। वह जब अवसर पाती अपनी पोथी ले बैठती। मुहल्ले और बिरादरी की बयाबानियों में धूम पड़ गई कि फलाने की बहू बड़ी चतुर है। कोई कहती बड़े घर की बेटी है, इसका बाप तहसीलदार है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, अपनी बेटी को आप पढ़ाया है। कोई कहती जी इसके साथ जो नान है, वह कहे थी, इस पे सीनी पिरोना भी आवे है और भली अच्छी फुलकारी भी काढ़े है। सुखदेई का अभी गौना नहीं हुआ था, बाप ही के घर थी। नंद भावजों का बड़ा प्यार हो गया, दोनों पड़ी पड़ी मिल गईं। सुखदेई इतनी पड़ी हुई न थी परंतु चिट्ठी पत्री तो अच्छी तरह से लिख लिया करे थी। इसने अपनी सब पड़ी हुई भनलियों उनका लिखना पढ़ना अपनी भावज को दिखलाया। जब दौलतरामा विवाह के लाए थे तो पट्टा फेर करते लाए थे। इसका कारण ये था कि लड़की के बाप घर में पहले ही कुछ नहीं था, विवाह ही में उघड़ गया। गौना क्या करेगा, सो तब से दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल ही में थी। जब कोई बयाबानी बाहर की आती, न तो बैठने को पीड़ा देती और न उसकी बात पूछती, और जो कुछ कहती भी तो ऐसी बोलती जैसे कोई लड़े है। सास से तो रात दिन खटपट रखे थी और जब कोई देवरानी को इसके सामने सराहती तो कहती हाँ जी, वह तो अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। मुंह से कुछ नहीं कहती पर देवरानी को देख देख फूंकी जाती। और जभी से छोटी नंद से भी जलने लगी। बड़ी नंद पार्वती से बड़ा प्यार था और वह विवाह में बुलाई हुई आई थी, और प्यार होने का कारण ये था कि वह भी लगावा बझावा थी, उधर की इधर और इधर की उधर। अब बहू को आए 8-10 दिन हुए होंगे कि उसका भाई रामप्रसाद मझोली लेके विदा कराने को आया। लाल सर्वसुख जी ने भी जैसे बनियों में रस्म होती है, दे लेकर बहू को विदा कर दिया और बहू के भाई से चलते चलते ये कह दिया कि भाई, पहुंचते ही राजी खुशी की चिट्ठी लिख भेजना। जब सुखदेई के विवाह को 3 वर्ष हो चुके, हापुड़ से गौने की चिट्ठी आई। लाला ने घर में आके सलाह की। सुखदेई की माँ ने कहा मैं तो 5वें वर्ष करूंगी। लाला ने समझा दिया कि जिस काम से निबटे उससे निबटे, ये काम भी तो करना ही है और यह भी कहा है कि धी बेटी अपने घर ही रहना अच्छा है। अर्थात सुखदेई भी अपने घर गई और वहां अपने कुंबे की लौंडियों को नागरी पढ़ाने लगी। लाला सर्वसुख का माल रेल पे लदने जाया करे था, वहां के बाबू से इसकी जान पहचान हो गई थी। एक दिन कहने लगा कि बाबूजी हमारा छोटा लड़का मदर्स में अंग्रेजी पढ़ने जाया करे है। वह कहे था जो तुम कहो तो तुम्हारे पास काम सीखने आ जाया करे। बाबू ने कहा कल तुम उसे हमारे पास दफ्तर में भेजना। छोटे लाल अगले दिन वहां गया, बाबू को अपना लिखना दिखलाया, उसकी पसंद आया। इससे कहा तुम रोज रोज आया करो। ये जाने लगा। थोड़े दिन पीछे उसी दफ्तर में 15 रुपये महीने का नौकर भी हो गया। इसे नौकर हुए कोई 1 वर्ष बीता होगा कि बाबू की बदली अंबाले की हो गई। ये बाबू का काम किया ही करे था और साहब भी रोज देखा करे था। बाबू की जगह इसे कर दिया और यह कह दिया कि अब तो तुमको 40 रुपये महीना मिलेगा, फिर काम देख के 60 रुपये महीना कर देंगे। जब छोटे लाल 15 ही रुपये का नौकर था कि इसके लाला गौना कर लाए थे और अब गौनियाई अपने घर ही थी। छोटे लाल इस बात से अपने मन में बड़ा मगन था कि मेरी बहू पड़ी हुई है और बड़ी चतुर है। इधर इसकी घरवाली इससे खूब राजी थी और यह बात परमेश्वर की दया से होती है कि दोनों स्त्री पुरुष के चित्त इस तरह से मिल जाएं। ये कुछ अचंभे की बात भी नहीं है। दिल तो वहां नहीं मिलता जहां मर्द पड़ा हो और स्त्री बेपड़ी।
जब ये दोनों मिलते एक दूसरे को देख बड़े प्रसन्न होते। इधर वह उसके मन की बात पूछती और अपनी कहती, इधर उसको इस बात का बड़ा ही ध्यान रहता कि कोई बात ऐसी न हो कि जिससे इसका मन दुखे। उसकी बेसलाह कोई काम न करता। उसके लिए एक नागरी का अखबार लिया। रात को उर्दू और अंग्रेजी अखबारों की खबरें उसे सुनाता और जब आप थक जाता उससे कहता, लो अब तुम। उसे सुनाता और जब आप थक जाता उससे कहता, लो अब तुम हमें अपने अखबार की खबरें सुनाओ। इस बात से इसको बड़ा ही आनंद होता। उनका घर तो ऐसा ही था जैसा और बनियों का हुआ करता है, पर इसने अपना चौबाहा सोने और उठने बैठने को सजा रखा था। चादर लग रही थी। कलई की जगह नीला रंग फिरवा रखा था। बोरियों के फर्श पर दरी बिछा रखी थी। तस्बीर और फानूस भी लग रहे थे। 2 कुर्सी बड़ी और 2 कुर्सी छोटी, जिनको आराम कुर्सी कहते हैं, एक तरफ पड़ी हुई थीं। किताबों की एक अलमारी मेज के पास लगी हुई थी। 2 पलंगों पर रेशम की डोरियों से चिही चादर खींची हुई थी। अपना सादा कमरा अच्छा बना रखा था। जो कोई बाहर की लुगाई आती, छोटेलाल की बहू अपना चौबाहा दिखाने ले जाती। एक दिन अपनी जेठानी से बोली कि आओ जी, तुम भी आओ। उसने कहा, अब ले मैं ना आती। और लुगाइयों ने कहा, निगोड़ी अपने देवर का चौबाहा देख लेना। शर्मा शर्मी उठी चली गई और चौबारे को देख अकड़-धकड़ रह गई। इसकी अटारी में 2 पुरानी धुरानी खाट पड़ी हुई थीं। पिंडोल का पोता और गोबर का चौका भी न था। एक कोने में उपलों का ढेर, दूसरे में कुछ चीथड़े और एक तरफ नाज के मटके लग रहे थे। इसका कारण ये था कि बेचारा दौलत राम तो निरा बनिया ही था। पढ़ा लिखा कुछ था ही नहीं। आगे उसकी बहू गांव की बेटी थी और उसने देखा ही क्या था। छोटेलाल की बहू की सी सुथराई और सफाई, और कहाँ आटा पीसना और गोबर पाथना इसको खूब आवे था। वाये दिन भर लड़ा। छोटेलाल की बहू सारे दिन कुछ न कुछ करती रही थी। सवेरे उठते ही बुहारी देती, चौका बासन करके दूध बिलोती, फिर नहा धो के 2 घड़ी भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। जब लाला छोटेलाल रोटी खा के दफ्तर चले जाते, थोड़ी देर पीछे दौलतरामा और उसका बाप दुकान से रोटी खाने को आते। जब वह खा लेता और सास जिठानी भी खा चुकती, तब सबसे पीछे आप रोटी खाती। और जिस दिन दौलत राम की बहू रोटी करती, दाल में पानी बहुत डाल देती, और कभी नून जियादह कर देती और कभी डालना भूल जाती। गांव कैसी मोटी मोटी रोटियां करती, किसी को बहुत सेक देती और कोई कच्ची रह जाती। इसलिए बेचारी देवरानी को दोनों वक्त चूल्हा फूंकना पड़े था। रात को पूरी पराठा और तरकारी कर लिया करे थी। दोपहर को रोटी खाने से पीछे घंटा 1.5 घंटा आराम करती। फिर सीना पिरोना, मोजे बुनना, फुलकारी काटना, टोपियों पे कलाबतू की बेल लगाना आदि में जिस काम को जी चाहता ले बैठती। इस समय मोहल्ले और बिरादरी की लौंडियें 2 घड़ी को इसके पास आ बैठा करे थीं। किसी को मोजे बुनना बतलाती और किसी को लिखना पढ़ना सिखलाती और आप भी अपना काम किए जाती। जब कभी इस काम से मन उछटता तो अपनी पोथी में से सहेलियों और भनलियों को कहानियां सुना सुनाकर कभी रुलाती और कभी हंसाती। और जब कभी ज्ञान चर्चा छेड़ देती तो भगवत गीता के श्लोक पढ़ पढ़कर ऐसे सुंदर अर्थ करती कि सुनकर सब मोहित और चकित हो जाती। और जिस दिन एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी वाह और कोई तिथि परवी होती और सीना पिरोना न होता तो उस दिन तुलसीदास और सूरदास के भजन गाती और विष्णुपद सुनाती कि सब प्रसन्न हो जाती। रात को जब सब व्यालू कर चुकते यह अपने चौबारे में चली जाती और रात को 10 बजे तक जहां तहां की बातचीत करके हंसती और बोलती रहती। सुखदेई के भांजे का विवाह यहाँ मारवाड़े में हुआ था। हापुड़ से अपनी बहू को लेने आया। अगले दिन लाला सर्वसुख से दुकान पर मिलने गया।
राजी खुशी कह के बोला कि मामी ने अपनी भावज को ये चिट्ठी दी है, घर पहुंचा देना। लाला ने नौकर के हाथ घर चिट्ठी भेज दी। छोटेलाल की बहू ने पहले आप पढ़ी फिर सास को पढ़कर इस तरह सुना दी। स्वस्ति श्री सर्वोपमायोग्य बहु आनंदी जी, यहाँ से सुखदेई की राम राम बाँचना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल सदा भली चाहिए। बहुत दिन हुए कि तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी, मैंने तो उसका जवाब लिख दिया था, फिर तुमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। यद्यपि वहाँ के आने जाने वालों से राजी खुशी की खबर मिलती रही, तथापि चिट्ठी के आने से आधा मिलाप है। अब तो मुझे आए बहुत दिन हुए, तुमसे मिलने को जी चाहे है, सो माँ से कहना कि मुझे 2-4 महीने को बुला ले। यहाँ से मेरा जी उछट रहा है। लालाजी से माँ पूछ देगी जो मेरी नथ बन गई हो तो ज्ञानचंद मेरे भांजे के हाथ भेज देना, और भाई की भोज प्रबंध की पोथी जो तुम्हारे पास है थोड़े दिन के लिए भेज देना। जब मैं आऊंगी लेती आऊंगी। अब तो यहाँ भी एक लौंडियों का मदरसा हो गया है। हमारी मिसरानी से हमारी पालागन कह देना और सब सहेलियों और भनलियों से राम राम कहना। चिट्ठी का जवाब जरूर जरूर लिख भेजना, थोड़े लिखे को बहुत जानना। चिट्ठी लिखी मिति मार्गशिर बदी 1 संवत 1925। सुखदेई की माँ ने चिट्ठी सुन के कहा कि कल 5 सेर आटे के लड्डू कर लीजो। लौंडिया को कोथली भेजनी है और जो मैं कहूँ चिट्ठी में लिख दीजो। सो सुखदेई को ये चिट्ठी लिखी। स्वस्ति श्री सर्वोपमायोग्य बीबी सुखदेई जी, यहाँ से आनंदी की राम राम बाँचना। चिट्ठी तुम्हारी आई, समाचार लिखे सो जाने। तुम्हारी माँ जी ने लालाजी से तुम्हारे बुलाने वास्ते कहा था, सो उन्होंने कहा है कि माघ के महीने में हम बाग की प्रतिष्ठा करेंगे। तब लौंडिया सुखदेई को भी बुलावेंगे और मेरे सामने जेठ जी से कह दिया है कि भाई तू ही लौंडिया को जाके ले दियो। और वह बाग लालाजी ने दिल्ली के रास्ते में लगाया है। उसमें कुआं तो बन गया है, शिवाला बन रहा है। जिस सुनार को तुम्हारी नथ बनने को दी थी, वह सोना लेके भाग गया। लालाजी कहे थे दूसरे सुनार से और बनवा करके भेज देंगे। तुम्हारी भनली रामदेई मेरे पास रोज रोज फुलकारी सीखने आया करे थी। बेचारी बड़ी गरीब थी, तुम्हें नित याद कर ले थी। जेठानी जी के स्वभाव को तुम जानो ही हो, एक दिन बेबस्ते उससे लड़ पड़ी। 3 दिन से वह नहीं आई। 2 घड़ी जी बहला रहे था सो ये भी न देख सकी। फुलकारी का ओनर जो मैं तुम्हारे लिए अपने पीहर से लाई थी, भोज प्रबंध की पोथी, 5 सेर लड्डू और 8 आने नकद तुम्हारे भांजे के हाथ तुम्हें भेजे हैं। रसीद भेज देना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें राम राम कही है। मेरी राम राम अपनी सासू और भनलियों से कह देना। चिट्ठी लिखी मिति मार्गशिर सुदी 2 संवत 19,251। ये चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी हुई चीजें सुखदेई के भांजे के हाथ भेजी गईं और जबानी भी कहलावत गई कि लाला बंसीधर से कह देना कि माघ के महीने में लौंडिया को लेने बहलावेगी। ऐसा न हो कि उल्टी फिरी आवे। एक चिट्ठी लिख भेजें। यहाँ दौलत राम की बहू बड़ी भोर उठ के गौ की धार काटती, गोबर पाथती, नहाती न धोती, चरखा लेकर बैठ जाती और कभी कभी दाल दलती, नास फटकती, आटा छानती। 10-10 और कभी दाल दलती, नास फटकती, आटा छानती। 10-10 और 20-20 मन नास दुकान से इकट्ठा आ जाए था। उसे अकेली बोरियों और कट्टों में भर देती। काम तो बहुतेरा करे थी, पर वैर विश्वास बहुत रखे थी। और यह सास ने दोनों देवरानी जेठानियों को जैसा जिस जोग देखा काम बांट दिया था। पीसना खोटना चरखापुनी ऐसी मेहनत के काम देवरानी से नहीं हो सके थे, इसलिए कि उसने बाप के घर किए नहीं थे। परंतु वह उससे 10 गुने अच्छे काम कलाबतों और गोटा किनारी के जाने थी। पीसने खोटने में क्या रखा है, घड़ी भर पीसा 2 पैसा का हुआ। वह 8 आने रोज का कड़ावट का काम कर लेती।
जेठानी रोटी खा के फिर चरखा ले बैठती। इस जैसी इसकी भी दो एक भनलियां थीं। सो कोई न कोई इसके पास आ बैठी करे थी। यह उससे देवरानी का ही झींकना झींकती। सासू का खोट बतलाती कि मेरी सास बड़ी दोजगन है। छोटी बहू को जो कोई आधी बात कहे है तो लड़ने को उठे है। ससुर जी से मेरी रात दिन कटनी करे है। यूं कहे है ये तो कच्ची रोटी करे है। बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी। और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुपचोटी है। मेरा देवर 70 चीजें लावे है। दोनों खसम जोरू खावे हैं। किसी को एक चीज नहीं दिखलाते। छदियों के मेले के दिन जरा सा मूंग का दाना मेरे वास्ते लेके आई थी, सो मैंने तो फेर दिया। हमें तो जैसा मिल गया खा लिया। मेरी देवरानी छटाक भर पक्का घी दाल में डाल के खावे है। इस प्रकार से नित चुगली करती और अपनी देवरानी को सुना सुना चरखा काटती जाती, ताने महने और बोली ठोली मारती जाती कि ले पीसे कोई और खावे कोई। कोई ऐसी लुगाई भी होती होगी और पीसना नहीं जानती होगी। यूं कहो मेहनत। देवरानी चुपकी सुना करती, कभी कुछ न कहती। एक दिन उसने इतना कहा था कि जेठानी जी, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठाली की बात मत कहा करो। और खावे कोई। कोई ऐसी लुगाई भी होती होगी और पीसना नहीं जानती होगी। यूं कहो मेहनत नहीं होती। देवरानी चुपकी सुना करती, कभी कुछ न कहती। एक दिन उसने इतना कहा था कि जेठानी जी, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठाली की बात मत कहा करो। इसमें घर की बदनामी है। उसके पीछे ऐसी 5 पत्थर लेकर पड़ी कि उसे पीछा छुड़ाना दुर्लभ हो गया। और बोली अब चल तो तेरी जेठानी है उससे कह। छोटा मुंह और बड़ी बातें। आप मेरी बड़ी बनके बैठी है और जो कुछ मुंह में आया कहती रही। वह बेचारी चुपकी होके चली आई। सास ने कहा अरे तो उससे क्यों बोली थी? उसने कहा अय्या मैंने तो उसके भले की बात कही थी। सास ने कहा मैं क्या कहूँ, हमारी वह कहावत है कि अपना मरण जगत की हाँसी। दौलत राम की बहू जहाँ तक होता अपने मालिक से रात को नित्य प्रति सास और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो, आदमी ही तो है और बेपड़ा। रोज रोज के सिखलाने और बहकाने से दौलतराम भी अपनी बहू की हिमायत करने लगा और माँ से लड़ने लगा। जब उसकी माँ ने ये हाल देखा तो एक दिन उसके बाप से कहा और यह सलाह दी कि दौलतराम को जुदा कर दो और मैं तो छोटी बहू में रहूंगी, तुम्हारी तुम जानो। ऊंच नीच सोच के बड़ी देर में ये जवाब दिया कि अच्छा तो मैं बड़ी बहू में रोटी खा लिया करूंगा। अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्टे मारे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो ये कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर 3-13 कर दिया। घरवाली बोली अजी जब अपना ही पैसा खोटा हो परखन वाले को क्या दोष है।
जग तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। सामने का दालान दौलत राम को दे दिया और सब तरह से जुदा जोखा कर दिया। जो कोई चीज दुकान से आती दोनों घर आधी आधी बट जाती। जब ये खबर गुड़गांव में पहुंची कि लाला सर्वसुख के यहाँ औरतों में लड़ाई रही थी, सो उन्होंने अपने बेटों को जुदा कर दिया है। सो तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी को ये चिट्ठी लिखी। स्वस्ति श्री सर्वोपमायोग्य बीबी आनंदी जी, यहाँ से राम प्रसाद आदि समस्त बाल गोपाल की राम राम बंचना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल चाहते हैं। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करे है, सो मैं तुमको बहुत जल्दी ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगाराम को मदरसे में बिठा दिया है और बड़े भाई राम प्रसाद को तुम्हारे ताऊ के पास आगरे इस कारण भेज दिया है कि वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकालत का इम्तहान दे। तुम्हारी छोटी बहन भगवान देई 1 महीने से मांदी है और जब ही से उसका लिखना पढ़ना छूटा हुआ है। और तुम तो आप बुद्धिमान हो, परंतु तो भी जो पिता का धर्म है, 2-4 बात लिखना आवश्यक है। बेटी, जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न हूँगा जब मैं ये सुनूंगा कि तुम्हारी ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी दिन काम आवेगा जब अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता के तुल्य जानना, नंद और जेठानी को अपनी बहनों से अधिक मानना। और यह मैं जानता हूँ कि सब लड़कियों को ससुराल में जाकर प्रथम कठिनता मालूम हुआ करती है, और इसका कारण ये है कि बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन होता है और ससुराल में जाकर नए नए तौर देखती है। जी घबराया करता है, परंतु जो ज्ञानवान लड़कियां हैं घबराती नहीं, सब काम किए जाती हैं। ये भी जानना उचित है कि माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है। सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। अपने धर्म कर्म पर चलना, ईश्वर को याद रखना, आए गए का आदर सम्मान करना, सबसे मीठा बोलना, संतोष से अपने कुटुंब में गुजरान करना, आपको तुच्छ जानना, यह अच्छे कुल की बेटियों के धर्म हैं। ज्ञान चालीसी की पोथी में तुमने पढ़ा है कि अच्छों से सबको लाभ होता है। मेरा इस कहने से प्रयोजन यह है कि जो कोई स्त्री तुम्हारे कुटुंब की तुमको सीने पिरोने का काम दे, जो अवसर मिले तो उसे कर देना उचित है। देखो विद्यादान का शास्त्र में कैसा महात्मा लिखा है, अर्थात जो बातें तुमको आती हैं औरों को भी सिखलाना चाहिए। चिट्ठी लिखी मिति पौष शुदी 6 संबत 1925। ये चिट्ठी छोटेलाल के खत में बंद होकर आई और उसने अपने घर में दे दी। दौलत राम के जुदे होने से 6 महीने पीछे एक लड़की हुई। इधर उसी दिन हापुड़ से चिट्ठी आई कि लाला सर्वसुख जी, अनंत 14 के दिन 4 घड़ी दिन चढ़े तुम्हारे देवती हुई है। उस समय लाला दुकान पर थे। चिट्ठी को पढ़ के लाला ने दौलत राम से कहा कि ले भाई, लौंडियों ने घर घेर लिया। ये चिट्ठी अपनी माँ को सुनाया। दौलत रात की लड़की की छठी तो हो चुकी ही थी। बिसूठन के दिन लाला भी घर ही थे और सारे कुटुंब ने उस दिन दौलत राम ही के घर खाया था। दोपहर को दुकान से एक पल्लेदार चिट्ठी लेके आया और बोला कि लाला जी, यह चिट्ठी तुम्हारे नाम दिल्ली से आई है। दोपहर को दुकान से एक पल्लेदार चिट्ठी लेके आया और बोला कि लाला जी, यह चिट्ठी तुम्हारे नाम दिल्ली से आई है। मुनीम जी ने खोली नहीं, तुम्हारे पास भेज दी है और 1 आना महसूल का दिया है। लाला ने चिट्ठी पढ़ के कहा कि पार्वती की बड़ी लौंडिया का वसंत पंचमी का विवाह है। 15 दिन पहले वह भात नौतने आवेगी, सो अब भात का फिक्र भी करना चाहिए। घरवाली बोली कि सुखदेई को छूछक भेजना है। फिर ऐसी ही 2-4 गृहस्थ की बातें करके कहा कि छोटेलाल के घर में भी लड़की बाला होने वाला है।
बहू के बाप को एक खत गिरवा देना कि वह साथ भेज दे। धौन भर पक्के लड्डू, 5 तियल बागे, 5 गहने, कुछ मूंग और चावल, 1 रुपया नग छूछक के नाम से नाई के हाथ हापुड़ भेज दिया। जब पार्वती भात नौतने आई तो अपनी देवरानी को साथ लाई। गुड़ की भेली देके बोली कि विवाह में सबको आना होगा। लाला जी ने कहा, बीबी, छोटेलाल की तो छुट्टी नहीं है। दौलतराम भात लेके आवेगा। और विवाह से एक दिन पहले नाई ब्राह्मण को साथ ले दौलतराम भात लेके दिल्ली में जा। उस दिन सारी बिरादरी में बुलावा फिर गया कि आज भात लिया जाएगा। 51 रुपये नगद, नथ, बिछुआ, छन, पछली, सोने मूंगे की माला, पायजेब, सोने की हेकल, सोने का बाजू पचलड़ा और 9 नगे। पार्वती के सारे कुटुंब को कपड़े, 21 तियल भरी भरी, 11 बर्तन, 1 दोशाला और 1 रुमाल आदि सबको दिखला के पार्वती के ससुर के हवाले किए। और जब भात लेके डौड़ी पर पहुंचे थे पार्वती 10-20 तो स्त्रियों को साथ लिए गीत गाती हुई भाई का आरता करने आई थी। वहां दौलत राम को जो कोई पूछता ये कौन साहब हैं वह कह देते कि यह भाती हैं। इन दिनों छोटेलाल की बहू गर्म चीज न खाती, बहुत करके कोठे पे न जाती और न बोझ उठाती। जब किसी चीज को खाने को जी चाहता तो अपनी सास वा और किसी बड़ी बड़ी से पूछ के मंगा लेती। ऐसी वैसी चीज न खाती। खट्टी चीज को बहुत जी चाहा करे था सो कभी कभी नींबू का अचार व कैरी खा लेती। जेठ शुदी 3 जुमरात के दिन छोटेलाल के घर लड़के का जन्म हुआ। बड़ी खुशी हुई, कारखाना रखा गया। जन्म पत्री लिखी गई, बिरादरी वालों को एक एक पान का बीड़ा दिया। वह उठ खड़े हुए और बोले, लाला सर्वसुख जी मुबारक। उन्होंने उत्तर दिया कि साहब आपको भी मुबारक। बाहर जो नाई ब्राह्मण घिर गए थे उन सबको पैसा पैसा बांट दिया। दाई को 1 रुपया दिया, वह 5 रुपये मांगती रही। जच्चा के खाने को गूंद की पूंजीरी हुई। अब जो भाई बिरादरी और नाते रिश्ते में से औरतें आती लौंडे की दादी का मुबारक व बधाई कह के बैठ जाती। वह कहती, जी भगवान ने दिया तो है, अब इसकी उम्र लगावे और लहना सहना हो। नातेदारों और प्यार मुलाहजे वालों के यहाँ से कुर्ता, टोपी, हंसली, कडूले आने लगे। धी ध्यानों के यहाँ से जो आए थे उनमें से किसी को फेर दिया और किसी का रख लिया और 2-2, 4-4 रुपये जैसा नाता देखा उन पर रख दिए। दार के यहाँ से भी छूछक अच्छा आया। सारी बिरादरी में वाह वाह हो गई। जिनके स्वभाव खोटे पड़ जाएं फिर सुधरने कठिन पड़ जाएं। ये कुछ तो खुशी हुई पर जेठानी एक दिन को भी आके न खड़ी हुई। छठी और दसूठन के दिन चरखा लेके बैठी और जिस दिन देवरानी 40 दिन का नहान नहा के उठी तो उस बिरिया नाक में बत्ती दे के छींका और सास और देवरानी को सुना सुना ये कहती कि जिनके नसीब खोटे हैं उनके बेटी हो हैं और जिनके नसीब अच्छे हैं उनके बेटे हो हैं। एक दिन सास तो लड़ने को उठी भी पर बहू ने समझा लिया कि जो किसी के कहने सुनने से क्या हो है, हमारा भगवान भला चाहिए। जिस दिन हिजड़े नाचने आए लुगाइयों को दिखलाने को पैसा बेल का दे गई। छोटे लाल ने लौंडे को खिलाने को एक टहलवी रख दी और उससे ये कह दिया कि बच्चे को राजी राखियो। लाला ने 4 रुपये का घी और 1 रुपये की खानर दुकान से भेज दी। और जब रात को घर आए घरवाली से कह दिया कि घी को ताके रख छोड़ियो और बहू की खिचड़ी व दाल में डाल दिया करियो। खानर के लड्डू बना लीजो। बहू का शरीर निर्बल हो गया है, इसमें ताकत आ जाएगी और बच्चा दूध से भूखा नहीं रहेगा। और बहू से कह दीजो कि ऐसी वैसी चीज न खाए जिससे बच्चे को वह आप चतुर थी, दोनों वक्त बाधा खाना खाती। लाल मिर्च, गुड़, शक्कर, सीताफल की तरकारी, तेल का अचार, खीरे और अमरूद आदि से परहेज करती। पर होनी क्या करे,
जब लड़का 6 महीने का था, एक दिन सिर से नहाई थी। भीगे बालों बच्चे को दूध पिला दिया। सर्दी से उसे खांसी का ठसका हो गया। अगले दिन करवा चौथ थी। बढ़ती रही और पूरी कचौरी खाने में आई। लौंडे को सांस हुई आया। बड़ा फिक्र हुआ। सांस उठाने लगी और बोल कबूल करने लगी। धन्ना की माँ पनिहारी को ननवा चमार को बुलाने भेजा। उसने आते ही झाड़ दिया और अपने पास से लौंडे को गोली खिला दी। गोली के खाते ही बीमारी और बढ़ गई और लौंडे का हाल बेहाल हो गया। इतने में लाला दुकान से भागे आए। छोटेलाल घर ही था। दोनों की सलाह हुई कि हकीम को दिखलाओ और सारा हाल कह दो। हकीम जी ने कहा कि घबराओ मत, उस पाजी ने जमाल गोटे की गोली दे दी है और वह पच गई है। मैं ये दवा देता हूँ, बच्चे की माँ के दूध में देना। इससे 4-5 दस्त हो जाएंगे, आराम पड़ जाएगा। और वैसा ही हुआ। लाला घर में बड़े गुस्सा हुए कि अब तो भगवान ने दया की, कोई स्याना वाना घर में नहीं बढ़ने पावे। यह निर्दयी इसी तरह से बच्चों को मार डालते हैं और कुछ नहीं जानते। और बहू से कह दीजो कि फिर भीगे बालों दूध न पिलावे। और भला वह तो बालक है, उसने देखा ही क्या है। तू तो बड़ी बूढ़ी थी, पहले से क्यों नहीं समझा दिया था। वह चुप हो रही। दौलत राम की बहू सब कुछ खाती पीती रही थी। जब सास व ससुर उसके भले की बात कहते, उसका उल्टा करती। लौंडिया भी उसकी सूख के कांटा हो रही थी और आप भी नित मांदी रही थी। एक समय गर्मी के दिन थे। 2-3 धुएं में रोटी की। एक समय गर्मी के दिन थे। 2-3 धुएं में रोटी की। दोनों माँ बेटियों की आंखें दुखने आ गईं। परहेज किया नहीं और बीमारी बढ़ गई। किसी ने बहका दिया कि तुम्हारी आंखें घर के देवता ने पकड़ी हैं। उस दिन से दवाई भी डालनी छोड़ दी। बेचारे दौलत राम को आप चूल्हा फूंकना